अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आफाक न्यूज़ और मैं हूं उसामा कुरैशी। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी से। स्कॉलरशिप ख़त्म करने के खिलाफ तलबा का इस्लामी यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। तलबा का कहना है कि स्कॉलरशिप ख़त्म करके हमसे फ़ीसों का तकाजा किया जा रहा है। तलबा ने इस्लामी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के खिलाफ धरना दे दिया। इस धरने को लीड करने में चेयरमैन पश्तून एजुकेशन एंड कौंसल मोतीउल्लाह बलोच, कौंसल चेयरमैन अमानुल्लाह और चेयरमैन पश्तून कौंसल अतल खान शामिल हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने खबरदार किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। इनका मज़ीद कहना है कि मसनूआत पर सब्सिडी मज़ीद ख़त्म की जाएगी, जिसमें ताख़ीर से कौमी ख़जाने को 135 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में 8 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल बम के बाद अवाम पर बिजली गिराने की तैयारियां की जा रही हैं। वज़ारत तवानाई का कहना है कि बिजली की कीमत में इजाफा बुनियादी टैरिफ कीमत में किया जाएगा। इस वक्त मुल्क में बिजली का बुनियादी टैरिफ 16.5 रुपये फ़ी यूनिट से ज़्यादा है और नेबरा और वज़ारत तवानाई का फैसला आने पर उस बुनियादी टैरिफ 24 रुपये से तजावज़ कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हायर एजुकेशन कमीशन के बजट 2022 से 2023 में कटौती न करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत मनसूबाबंदी और ख़जाना हायर एजुकेशन कमीशन से मुतालिक हिदायत जारी करते हुए कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में कटौती न की जाए। कमीशन के बजट में गुज़िश्ता पौने 4 साल में होने वाली कटौतियों ने आला तालीम पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि सियासी क़यादत को आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म करके असल मसाइल हल करने चाहिए। चीफ जस्टिस अतहर मनल्ला ने सहाफ़ियों के खिलाफ मुल्क भर में दर्ज मुकामात के खिलाफ केसेस पर समाअत की। सहाफ़ी अरशद शरीफ, मोहित पीरज़ादा, समी इब्राहिम, अदालती मावन व इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सदर साकिब बशीर अदालत के सामने पेश हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि बैरूनी साजिश से मुसल्लत की गई हुकूमत ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए तब्दील कर दिया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने ट्वीट में कहा है कि मैंने 26 मई की रात 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक 7 घंटे तक कंटेनर्स पर खड़े होकर जो देखा, इसने ये साबित कर दिया कि गैर मुल्की साजिश के तहत मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद से पाकिस्तान हमेशा के लिए तब्दील हो गया। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि जो शहबाज शरीफ 50 रुपये अदालती स्टैंप की गारंटी पर 4 साल में अपने भाई को वापस ना ला सका, वो कौम को क्या देगा। अपने एक बयान में साबिक वफाकी वज़ीर और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहना था कि 3 सियासी जूहों का आपस में इत्तेहाद ये था कि एक ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना लिया, दूसरे ने वज़ीर ख़ारजा और तीसरे ने वज़ीर मौसलात। इनका मज़ीद कहना था कि इसराइल से दोस्ती बढ़ाई जा रही है और हिंदुस्तान से तिजारत शुरू होने वाली है, जबकि ईरान और चीन से फासले पैदा होने वाले हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आफाक न्यूज़।